HTML बेसिक। इस टॉपिक में हम HTML के जितने भी बेसिक एलिमेंट्स और टैग हैं उनके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। जो लास्ट वीडियो था उसके नोट्स मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाला है, उसमें आपको मिल जाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। HTML बेसिक आज का टॉपिक। फॉर्मेटिंग टेक्स्ट। फॉर्मेटिंग टेक्स्ट दो तरह के होते हैं, एक इनलाइन एलिमेंट्स हैं और दूसरे ब्लॉक लेवल एलिमेंट हैं। इनलाइन एलिमेंट ऐसे होते हैं, कोई भी आपने कोई पैराग्राफ है उसके बीच में आपने कुछ स्पेशल वर्ड या सिंगल वर्ड या इवन करेक्टर को आपने मॉडिफाई करना है, उसकी लेआउट को फॉर्मेट करना है, तो उसके लिए हम इनलाइन एलिमेंट्स यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कोई हमने पैराग्राफ है उसके बीच में किसी वर्ड को बोल्ड करना है, तो उसके लिए हम इनलाइन एलिमेंट्स यूज़ करेंगे। दूसरा है ब्लॉक लेवल एलिमेंट। ब्लॉक लेवल एलिमेंट, जब भी हम ब्लॉक लेवल एलिमेंट यूज़ करेंगे तो वो जब भी उसका कंटेंट ख़त्म होगा तो उसके बाद एक लाइन ब्रेक करेगा। तो जब भी हम नया ब्लॉक लेवल एलिमेंट यूज़ करेंगे तो एक अलग अलग नई लाइन से शुरू होगा। तो जो इनलाइन एलिमेंट हैं उनमें भी दो टाइप्स हैं। पहली है फिजिकल इनलाइन एलिमेंट। फिजिकल इनलाइन एलिमेंट एक्सप्लिसिटली डिस्क्राइब करते हैं कि जो हमने टेक्स्ट फॉर्मेट किया है वो किस तरह का दिखेगा। वो हर ब्राउज़र में सेम ही दिखता है। जैसे इसमें हम किसी टैग्स हैं, एग्जांपल जैसे आई। आई होता है इटैलिक करने के लिए किसी भी टेक्स्ट या वर्ड्स को इटैलिक करने के लिए। दूसरा है बोल्ड। इस तरह से और भी हैं, उनको हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। दूसरा है लॉजिकल इनलाइन एलिमेंट। ये इम्प्लिसिटली डिस्क्राइब करते हैं कि कैसे टेक्स्ट हमें दिखेगा। जैसे यहाँ पे लिखा है ना, दीज एलिमेंट्स इम्प्लिसिटली डिस्क्राइब द टेक्स्ट। सॉरी, यहाँ पे टेस्ट लिखा है लेकिन ये टेक्स्ट है। टेक्स्ट अकॉर्डिंग टू इट्स मीनिंग इट इज़। और ये ब्राउज़र पे डिपेंड करता है कि वो जो हमने उसको फॉर्मेटिंग दी है उस वर्ड को या ग्रुप ऑफ वर्ड्स को कैसे दिखेगी। इसके एग्जांपल जैसे एम्फेसाइज करना है या स्ट्रॉन्ग करना। स्ट्रॉन्ग आपको ज़्यादातर ब्राउज में स्ट्रॉन्ग और जो बी बोल्ड वाला टैग है वो रिजल्ट सेम ही देते हैं, लेकिन ये अलग अलग है। इनके बारे में हम डिटेल में आगे डिस्कशन करेंगे। चलो अगली स्लाइड में देखते हैं। तो जो बेसिक हम स्टार्ट कर रहे हैं, सबसे पहले हेडिंग टैग्स। HTML हेडिंग टैग्स आर टाइटल आर यूज्ड फॉर टाइटल एंड सब टाइटल्स दैट यू वांट टू डिस्प्ले ऑन योर वेब पेज। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हम मार्केटिंग SEO के टर्म्स में भी देखें तो ये जो हेडिंग वाले टैग्स हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें हम कोई भी कोई पैराग्राफ है उसकी कोई हेडिंग है उसके लिए हम इन टैग्स को यूज़ करते हैं, और जो हमारा ब्राउज़र सॉरी सर्च इंजन है वो चेक करता है उसको जो इन्फॉर्मेशन है। जैसे मैंने नीचे लिखा ना, सर्च इंजन यूज़ द हेडिंग टू इंडेक्स द स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ योर वेब पेज। जो उसका इंडेक्सिंग के लिए सर्च इंजन इन हेडिंग टैग्स का कंटेंट यूज़ करता है। तो हेडिंग टैग 6 हेडिंग टैग्स हैं। जैसे H1 H2, इनको मैंने इसमें लिखा है ना एरो एंगल ब्रैकेट में। तो ये एंगल ब्रैकेट पहले मैंने बता दिया है कि एंगल ब्रैकेट में जो भी हम लिखते हैं वो टैग्स हैं HTML के। तो H1 हो गया, H2 हो गया, H3 H4 H5 और H6। ये 6 H टैग्स हैं हेडिंग वाले। और जो H1 है वो बाय डिफ़ॉल्ट उसका साइज़ ज़्यादा होता है, फिर H2 का उससे कम, फिर ऐसे ऐसे सो ऑन सो ऑन, और H6 का सबसे कम होता है। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे लिखा है सॉरी यहाँ पे, तो यहाँ लिखा है HTML बेसिक को एक मैंने टाइटल डाला है और वो H1 टैग के बीच में लिखा है। ये क्लोज और स्टार्ट दोनों हुआ है, और ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। ब्लॉक लेवल मैंने अभी पहले बताया, ब्लॉक लेवल एलिमेंट जब भी हम यूज़ करेंगे तो जहाँ वो क्लोज होगा उसके बाद वो लाइन ब्रेक करेगा। इसको हम थोड़ी देर के बाद ब्राउज़र में भी देखेंगे कोड लिख के। एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स भी यही बात कर लेते हैं, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। एट्रीब्यूट्स कोई भी HTML टैग है उसमें कोई उसकी जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है कि हमें वो जो हमने कंटेंट है वो कैसा दिखना चाहिए, जैसे अलाइन करना है या कोई और उसकी हाइट विड्थ इस तरह से सेट करनी है, उसके लिए हम एट्रीब्यूट्स यूज़ करते हैं। आजकल तो वैसे CSS के थ्रू ही ये सारा कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग अभी भी एट्रीब्यूट्स यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने नीचे एक और एग्जांपल लिखा है H2, फिर मैंने लिखा है अलाइन।
ये अलाइन लिखा है मैंने, अलाइन इज इक्वल टू सेंटर। तो इसका मतलब है जो भी इस टैग के बीच में कंटेंट लिखा है वो ब्राउज़र में सेंटर में दिखेगा उस पेज के। वैसे बाय डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट लेफ्ट होती है। नेक्स्ट नेक्स्ट है पैराग्राफ टैग। ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, जो भी हमारा बहुत ज़्यादा कंटेंट हमें पैराग्राफ लिखना है उसके लिए हम पी टैग यूज़ करते हैं। पी टैग पैराग्राफ जैसे लिखा है ना, पैराग्राफ ऑलवेज स्टार्ट ऑन ए न्यू लाइन, ये भी वही सेम ब्लॉक लेवल एलिमेंट है और ये नई लाइन से स्टार्ट होता है, लाइन ब्रेक करता है। और ये जैसे ना ब्राउज़र ऑटोमेटिकली ऐड सम वाइट स्पेस ए मार्जिन बिफोर एंड आफ्टर ए पैराग्राफ। थोड़ा सा मार्जिन ब्राउज़र ऑटोमेटिकली लीव कर देते हैं जब भी हम पैराग्राफ टैग यूज़ करते हैं। जैसे ये लिखा है ना, एग्जांपल लिखा है, दिस इज़ अ पैराग्राफ, दिस इज़ अनदर पैराग्राफ। जो पहले वाला है जब वो क्लोज कर दिया तो जो दूसरे वाला वो अलग लाइन से स्टार्ट होगा और एक लाइन ब्रेक होगी। दूसरा टैग है एच आर टैग। एच आर टैग ये हॉरिजॉन्टल रूल टैग है। हॉरिजॉन्टल रूल एक लाइन, जब भी हम इस टैग को यूज़ करेंगे तो एक पूरी लाइन अगर हमने उसकी विड्थ एट्रीब्यूट के थ्रू अगर स्पेसिफाई नहीं की होगी तो वो 100% विड्थ लेगा और एक लाइन दिखेगी आपको। अगर जैसे मैं यहाँ एग्जांपल में लिखा है ना, ये एक पैराग्राफ है, फिर उसके बाद एच आर टैग लिखा है, फिर दूसरा पैराग्राफ है और इन दोनों के बीच में एक लाइन दिखेगी आपको। तो ये ब्रेक कर रहा है हॉरिजॉन्टली। ये एम्प्टी टैग है, इसका क्लोज वाला टैग नहीं होता है ये, क्योंकि इसके बीच में कोई कंटेंट नहीं है इसलिए इसको एम्प्टी टैग बोलते हैं। अगला है बी आर टैग। बी आर लाइन ब्रेक टैग बोलते हैं इसको। ये भी जैसे एच आर टैग है उसी की तरह एम्प्टी टैग है। इसमें भी एंडिंग वाला टैग नहीं यूज़ करेंगे और ये जहाँ भी हम इसको यूज़ करेंगे विद इन पैराग्राफ तो ये एक लाइन ब्रेक कर देगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिखा है ना, दिस इज बी आर, दिस इज फिर बी आर टैग है, उसके बाद लिखा है ए पैराग्राफ विद द लाइन ब्रेक। दिस इज के बाद एक लाइन ब्रेक आ जाएगी और ये यहाँ से अगली लाइन में शुरू होगा ए पैराग्राफ, फिर एक लाइन ब्रेक आएगी, फिर अगली लाइन से शुरू होगा विद लाइन ब्रेक्स। तो इस तरह से ब्रेक टैग, लाइन ब्रेक टैग काम करता है। अगला है फॉर्मेटेड टेक्स्ट। फॉर्मेटेड टेक्स्ट के लिए पी आर ई टैग यूज़ होता है। ये टैग एक्चुअल में जैसे सपोज आपने कोई कोड लिखा है, आप चाहते हैं कि ब्राउज़र में जो आपने कोड लिखा है वो एज इट इज़ ही आपको दिखे जैसा आपने लिखा है। या आप इसको कह सकते हैं जैसे पोएम प्रॉब्लम है, पोएम लिखते हैं ना तो हम उसके बीच में जैसे यहाँ एक पोएम छोटी सी लाइन्स लिखी हैं, 3-4 लाइनें, तो यहाँ पे हमने एक लाइन लिखी, फिर उसके बाद हमने लाइन निचली वाली लाइन में एक खाली स्पेस छोड़ा, एक लाइन ब्लैंक छोड़ी, फिर अगली लाइन, फिर ब्लैंक, फिर इस तरह से। तो इसको ब्राउज़र में एज इट इज़ दिखाने के लिए हमें प्री टैग यूज़ करना पड़ेगा, प्री फॉर्मेटेड। अगर हम इसको पी टैग में यूज़ करेंगे तो सारी की सारी ये जो लाइंस की जो हमने यहाँ पे दिखाई है ना ये नहीं आएगी। इसके बाद यहाँ से फुल स्टॉप के बाद अगली लाइन यहाँ आ जाएगी और उसी तरह से। तो इसको फॉर्मेटेड करने के लिए हम प्री टैग यूज़ करते हैं। यहाँ लिखा ना, द टेक्स्ट इनसाइड अ प्री एलिमेंट इज डिस्प्ले इन ए फिक्स्ड विड्थ फॉन्ट यूजली कुरियर फॉन्ट। ये जो फॉन्ट है इसके ये यूज़ होता है जब भी हम कोई भी प्री टैग के बीच में जो कंटेंट है उसको दिखाएंगे। और इट प्रिजर्व बोथ स्पेसिस एज वेल एज लाइन ब्रेक्स। और ये प्रिजर्व करता है लाइन ब्रेक्स को भी और स्पेसिस को भी, जितने हमने स्पेसिस दिए हैं उतने और जितनी हमने लाइन ब्रेक की है उतने। तो नेक्स्ट है जो हमने पहले डिस्कस किए ना, वो उनकी अब डिटेल में है। ये जैसे ये जो भी टैग थे ना, लॉजिकल और फिजिकल इनलाइन टैग्स, ये इनलाइन टैग्स हैं जितने भी यहाँ पे हैं। फॉर्मेटिंग एलिमेंट इन एच टी एम एल आर यूज टू डिस्प्ले स्पेशली फॉर्मेटेड टेक्स्ट। बी, अब बी का मतलब है बोल्ड, बोल्ड टेक्स्ट है, स्ट्रॉन्ग है, इम्पोर्टेंट। और बी था फिजिकल और स्ट्रॉन्ग है लॉजिकल। उसके बाद आई, आपको दिखेंगे सेम ही है, आई टैग से इटैलिक हो जाता है टेक्स्ट और इससे जो ई एम टैग है इससे एम्फेसाइज हो जाता है। फिर मार्क है, मार्क ये जब यूज़ करेंगे इसको अभी कोड में तो आप देख लेंगे कैसे कैसे होता है। और मार्क टेक्स्ट, फिर उसके बाद स्मॉल है, फिर डिलीट है, इंसर्ट है, सब, ये सब स्क्रिप्ट है, नीचे आएगा सुपरस्क्रिप्ट पावर लगती है ना, एच एच 2 की पावर 2 इस तरह से। अब मैंने नीचे ये एक्सप्लेन करने के लिए लिखा है जैसे डिफरेंस बिटवीन बी एंड स्ट्रॉन्ग। ये जो टैग है इनके, बी टैग्स डिफाइन बोल्ड टेक्स्ट विदाउट एनी एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंस, व्हाइल स्ट्रॉन्ग डिफाइन टेक्स्ट विद सम विद स्ट्रॉन्ग इंपॉर्टेंस
एंड कंटेंट इनसाइड इज टिपिकली डिस्प्ले इन बोल्ड। और ये जो स्ट्रॉन्ग है अलग ब्राउज़र में हो सकता है अलग आपको दिखे, लेकिन जो बोल्ड अगर हम टैग यूज़ करेंगे तो हमेशा बोल्ड ही दिखेगा। स्ट्रॉन्ग वैसे दिखता बोल्ड ही है टिपिकली मोस्टली, पर ये विद स्ट्रॉन्ग इम्पोर्टेंस है, और जो एक्स्ट्रा इम्पोर्टेंस उसमें कोई नहीं है, वो जो बोल्ड टैग हम जब भी यूज़ करेंगे। सेम वैसे ही आई टैग और ई एम टैग के लिए है। बोथ जो टैग हैं वो सेम ही रिजल्ट दिखाते हैं, लेकिन टेक्निकली दोनों अलग अलग हैं। एक फिजिकल टैग है और दूसरा लॉजिकल टैग है। कोटेशन एंड सिटेशन एलिमेंट जैसे कई बार कोई कोट है, किसी ने कोई कोट कोई न्यूज़ में इस तरह का आपने देखा होगा कि कोट करके दिया होता है कि किसी ने किसी पर्टिकुलर कोई सेलिब्रिटी हो गया या कोई पॉलिटिशियन हो, उन्होंने कुछ बोला है तो उनको कोट करके लिखा होता है अलग से। तो उसके लिए HTML में भी एलिमेंट्स हैं। जैसे ब्लॉक कोट है। ब्लॉक कोट डिफाइंस द सेक्शन दैट इज कोटेड फ्रॉम अनदर सोर्स ब्राउज़र यूजुअली इंटेंट। इंटेंट का मतलब कुछ स्पेस छोड़ देता है ब्राउज़र। ब्लॉक कोड एलिमेंट। और क्यू क्यू जो टैग है वो भी ब्लॉक कोड के लिए ही है, लेकिन ये स्मॉल है, स्मॉल कोटेशन के लिए होता है। जैसे डिफाइन ए शॉर्ट कोटेशन ब्राउजर्स नॉर्मली इंसर्ट कोटेशन मार्क्स। और जो क्यू टैग जब भी हम यूज़ करेंगे किसी जगह तो वो कोटेशन मार्क्स आगे और पीछे उसको ऑटोमेटिकली इंसर्ट कर देगा, जो जहाँ भी हमने क्यू टैग यूज। एब्रीवेशन एब्रीवेशन जो टैग है वो कुछ जैसे हमने यहाँ नीचे एग्जांपल भी दिया ना, एब्रीवेशन एक्रोनियम के लिए जैसे HTML लिखेंगे हम, फिर HTML के हमने फुल फॉर्म उसके एट्रीब्यूट के थ्रू जब भी हम HTML के ऊपर होवर करेंगे तो हमें वो एक टूल टिप की तरह दिखेगी कि HTML की फुल फॉर्म क्या होती है, जैसे होती है ना हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। एब्रीवेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दिखाने के लिए होता है जब भी हम कोई ये फुल फॉर्म किसी भी चीज़ की दिखाते हैं। जैसे नीचे एग्जांपल दिया है ना, पी टैग के बीच में हमने लिखा है दी WHO वाज फाउंडेड इन 1948। और यहाँ पे फिर हमने इसको लिखा है ना, WHO को किस में लिखा है, एब्र, ABBR एब्रीवेशन के लिए। फिर उसका टाइटल लिखा है, टाइटल इज इक्वल टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और यहाँ पे एब्रीवेशन कोड के। जब भी हम ब्राउज़र में जाएंगे और WHO के ऊपर होवर करेंगे, अपना कर्सर लेके जाएंगे, तो हमें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एज ए टूल टिप दिखेगा। अगला टैग है एड्रेस टैग। एड्रेस टैग डिफाइन कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ऑफ ऑथर और ओनर ऑफ द डॉक्यूमेंट। ये थोड़ा सा अलग दिखेगा। आप जब भी आप कहीं भी एड्रेस वाला टैग यूज़ करेंगे तो अलग दिखेगा। जैसे यहाँ मैंने अपना लिख दिया, ऐसे नाम लिखा है फिर एक एड्रेस ऐसे ही, तो ये आपको थोड़ा सा अलग दिखेगा। सिटेशन 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 के लिए जैसे कोई बुक होता है, बुक होती है या कोई भी पोएम है और उसके नीचे ऑथर का नाम लिखा होता है या बुक का नेम लिखा होता है, उनको वो थोड़ा बाकी टेक्स्ट से थोड़ा अलग दिखे उसके लिए हम सिटेशन का टैग यूज़ करते हैं, जिसको CITE। ये जैसे यहाँ पे लिखा है ना, एग्जाम्पल है, जैसे पी टैग लिखा है, उसके बाद CITE टैग लिखा है, उसके बीच में लिखा है स्क्रीम बाय एडवर्ड। ये कोई बुक है जिसका ऑथर यहाँ लिखा है पी टैग में इस तरह से, या पेंटिंग है। तो ये जो ये CITE के टैग्स के अंदर जो टेक्स्ट लिखा है वो थोड़ा अलग दिखेगा बाकी टेक्स्ट से। नेक्स्ट है BDO टैग। BDO टैग बाई डायरेक्शनल ओवरराइड। ये इसमें ना डायरेक्शन चेंज हो जाती है जब भी हम इस टैग को यूज़ करते हैं। जो एग्जैक्ट हमने जैसे यहाँ नीचे लिखा ना, दिस टेक्स्ट विल बी रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। अब ऐसे तो लेफ्ट टू राइट लिखा है, लेकिन जब हम इसको ब्राउज़र में देखेंगे तो ये हमें दिखेगा ऐसे, पहले T दिखेगा फिर FE, इस तरह से ये उल्टा दिखेगा। तो ये बाई डायरेक्शनल ओवरराइड के लिए यूज़ होता है। फिर अगला है कमेंट। HTML कमेंट। कमेंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ जैसे मैंने लिखा ना, HTML कमेंट्स आर not display in the browser but they are helpful in understanding HTML source code. Developer and designers should encourage themselves to use commenting tag for future reference, or with comments you can place notification and reminder in your HTML code. तो ये इस तरह से हेल्पफुल है आपके फ्यूचर में। जैसे यहाँ पे लिखा ही गया है, मैंने डेफिनेशन आपको पढ़ के सुनाई
तो जब भी हम कमेंटिंग यूज़ करेंगे तो हमारे फ्यूचर रेफरेंस के लिए कि मैंने यहाँ पे क्या लिखा है और ये किस लिए है, उस केस के लिए हम कमेंटिंग यूज़ करते हैं। या कोई जैसे मैंने लिखा है लेकिन अब मैं उसको ब्राउज़र में नहीं दिखाना चाहता हूँ, तो जैसे ये है ना, यहाँ पे नीचे एग्जांपल दिया, दिस ग्रे टेक्स्ट को मैंने कमेंट जो टैग है उसके साथ हाइड कर दिया है। अब ये दिखेगा मुझे ब्राउज़र में सिर्फ दिस इज़ अ पैराग्राफ, और ये जो ग्रे टेक्स्ट है ये नहीं दिखेगा। रिमेंबर टू ऐड मोर इन्फॉर्मेशन हेयर, जैसे ये लिखा है ना मैंने, ये मैंने अपने लिए फ्यूचर के लिए यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पे मैं कुछ और डालूँगा। ये एग्ज़ाम्पल मैंने दिए हैं। तो ये तो था आज के कॉन्सेप्ट्स, और अब हम थोड़े से इनको प्रैक्टिकली यूज़ करेंगे और देखेंगे कि ब्राउज़र में कैसे दिखते हैं। तो इसको मैं पहले तो स्लाइड शो को बंद कर देता हूँ। जैसे अब मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैंने ये लिखा है, ये मैंने स्टार्ट किया वैसे ही जैसा पहले जो हमने पहला वीडियो किया था उसमें मैंने बताया था कि डॉक टाइप से HTML स्टार्ट होगा, फिर HTML टैग होगा, फिर हेड टैग होगा जिसमें पेज के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन होगी, और उसके बाद बॉडी टैग होगा जिसके बीच में सारे के सारे जितने भी हमारा इन्फॉर्मेशन आएगी वो आएगी, चाहे हमने जैसे फॉर्मेट किया है चाहे ना किया है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है टाइटल। अब जब इस पेज को जो मैंने ब्राउज़र में देखना है तो उसके लिए मैं इसके सोर्स में जा रहा हूँ, फाइंडर में मैंने यहाँ पे क्या, मैं एग्जांपल ये मैंने इस पर राइट क्लिक किया और ओपन विद कोई भी ब्राउज़र, जैसे आपने फायरफॉक्स में मैंने कर दिया, तो ये दिख रहा है मुझे। इस टाइम मैंने वहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक मिनट, यहाँ पे सिर्फ एक लाइन है जो कमेंट है, द कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट ऐसा लिखा है, और टाइटल है। टाइटल जो आपका पेज है वहाँ पे टाइटल नहीं दिखेगा, टाइटल अलग से ऊपर दिखता है, जो टैब है आपका वहाँ पे दिख रहा है ना, HTML बेसिक्स कोर्स इंट्रोडक्शन टू वेब डिज़ाइनिंग, ये आपको दिख रही है। अब हम यहाँ पे जैसे सबसे पहले मैं H1 टैग यूज़ कर लेता हूँ, तो ये लिखता हूँ मैं HTML ये SIC बेसिक्स, और मैं यहाँ पे इसको अलाइन भी कर देता हूँ, ALI, ये अलाइन इज इक्वल टू सी एंड सेंटर। इसको मैंने सेव किया और फिर मैंने वहाँ जाके सिर्फ ब्राउज़र को रिफ्रेश करना, तो देखो ये सेंटर में आ गया HTML बेसिक्स करके। तो हम एक और लिखता हूँ, यहाँ पे मैं एक और ले लेता हूँ H2, और उसकी मैं अलाइनमेंट नहीं रखूँगा, एट्रीब्यूट्स नहीं लगाऊंगा, उसमें सिंपल लिखूँगा मैं यहीं अपनी जो स्लाइड वो PPT है वहीं से उठा लेता हूँ कुछ, जैसे मैंने लिख लिया फॉर्मेटेड टेक्स्ट, तो मैंने यहाँ पे ये लिख दिया, इसको सेव किया और सॉरी यहाँ पे आया। अब ये देखो यहाँ पे दिख रहा है, और ये जो H1 टैग है उसकी जो फ़ॉन्ट है वो ज़्यादा है और H2 का कम है। इसी तरह से अब मैं यहाँ पे एक P टैग यूज़ कर लेता हूँ, और P टैग में मैं इनलाइन इसकी इंफॉर्मेशन डाल देता हूँ यहाँ पे, ये यहाँ पे ये मैंने लिखा है। अगर मैं इसको ऐसे लिखूँगा तो ये ऐसे दिखेगी अलग लाइन से, क्योंकि ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स हैं। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो इनलाइन एलिमेंट है ये थोड़ा बोल्ड दिखे, तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे बी टैग यूज़ कर सकता हूँ, और इसको क्लोज मैंने इसके बाद करना है जितना मुझे बोल्ड चाहिए। यहाँ पे मैंने ऐसे किया, ऐसे सेव किया, और मैंने यहाँ पे रिफ्रेश किया तो बोल्ड हो जाएगा। ये बोल्ड के लिए है। अब मैं अगला वाला जो है वो उठा लेता हूँ ब्लॉक लेवल के लिए, उसके लिए मैं स्ट्रॉन्ग वाला, और ये जो फिजिकल इनलाइन एलिमेंट है जो बोल्ड के लिए मैंने यूज़ किया बी टैग, अब मैं लॉजिकल वाला यूज़ कर रहा हूँ। जैसे मैंने ये किया, कंट्रोल जरा पहले मैं पी टैग लिख देता हूँ, इसको डाला स्ट्रॉन्ग ऐसे, और इसको मैंने यहाँ से उठाया इसके बीच में। ये जो भी चीज़ आपने अगर स्ट्रॉन्ग करनी है या बोल्ड करनी है वो उनकी क्लोज, स्टार्ट और क्लोज के बीच में होनी चाहिए, जैसे ये है। अब ये आपको वहाँ पे बोल्ड दिखेगा सेम ही, लेकिन ये दोनों टैग टेक्निकली अलग अलग हैं, बोल्ड अलग है और स्ट्रॉन्ग अलग है। तो ये तो हो गया इसके बीच। अब हॉरिजॉन्टल जो हमने HR टैग भी यूज़ किया तो उसको मैं ऐसे ही यूज़ कर लेता हूँ यहाँ पे, और ये एम्प्टी टैग है, इसको क्लोज वाला नहीं है, और ये ऐसे लाइन आ जाएगी, देखो पूरी लाइन आई आपके बीच में। अब मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे एक लाइन ब्रेक के लिए BR टैग यूज़ करूँ, तो मैंने BR यहाँ पे बीच में लिख लिया, तो मैं जब इसको रिफ्रेश करूँगा तो अगली लाइन एक लाइन ब्रेक हो जाती है, यहाँ पे लाइन ब्रेक इस तरह से। अच्छा, तो अगले वाले जो टैग्स हैं बेसिक्स के बाद ये वाले हो गए।
यहाँ पे प्री टैग, मैं प्री के लिए मैं सिर्फ यहाँ से ही कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि मैंने ऐसे ही इसको दिखाना है। तो मैं इसको बॉडी के जितने भी टैग्स मैं लिखूँगा सारे के सारे बॉडी के बीच में होने चाहिए। जैसे अब मैं इसको थोड़ा यहाँ स्पेस अपने हिसाब से ला लेता हूँ, मुझे ऐसी दिखनी चाहिए। जब मैं इसको सेव करूँगा और ऐसे करूँगा तो देखो ऐसी दिख रही है। जितना मैंने स्पेस डाला है देखो यहाँ पे बराबर नहीं था, तो मैंने इसको इक्वल कर दिया। रिफ्रेश करूँगा तो ये, और जैसे मेंशन किया था ना वहाँ पे कि ये कुरियर फॉन्ट के फॉन्ट यूज़ होगा, उसमें दिख रहा है देखो अलग, इसका फॉन्ट भी थोड़ा सा अलग दिख रहा है बाकी जितने भी हैं। अच्छा जी, तो अगला क्या है? अगला है यहाँ पे। अब हमने इनमें से बोल्ड यूज़ कर लिया, स्ट्रॉन्ग यूज़ कर लिया, इटालिक्स आई वाला टैग यूज़ कर लेते हैं, यहीं कर लेता हूँ चलो आई, और इसको क्लोज, कंट्रोल एक्स, माई बोनिस करता हूँ। और मैं यहाँ पे इस वाले में ओह के लिए मैं ई एम टैग यूज़ कर लेता हूँ, ई एम, और इसको मैं यहाँ पे ई एम स्टार्ट कर देता हूँ। ऑटोमेटिकली आ रहा है क्योंकि ये ब्राउज़र की विजुअल एडिटर की फीचर्स हैं। तो मैं यहाँ पे गया तो ये देखो ये इस तरह से ये भी इटैलिक दिख रहा है आपको और ओह भी इटैलिक दिख रहा है, लेकिन ये दोनों अलग अलग हैं। सेम अब हम कुछ और टैग्स यूज़ कर लेते हैं, जैसे मार्क। हमने मार्क करना है, जैसे मैंने अब इसको बोनी को मार्क करना है, मार्क टैग यूज़ कर लिया मैंने। यहाँ पे जो लिखा है ये मैंने इसको अब देखिए मैंने 2 बार हो गया मार्क टैग। यहाँ पे हम इसको ये देखो मार्क हो गया, ये जैसे हाईलाइटेड है, हाईलाइटेड मार्क, मार्कर जैसे हम अपने पेपर में भी यूज़ करते हैं ना हाईलाइटर, कोई कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है उसके लिए, उसी तरह से इसको मार्क हम यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट है कोई चीज़ आपने डिलीट करनी है, तो डिलीट जब भी हम करेंगे तो डिलीट या स्मॉल स्मॉल करने के लिए बाकी टेक्स्ट के अकॉर्डिंग ये वाला स्मॉल हो जाएगा। जैसे हम रेंडरिंग में स्मॉल लगा लेते हैं, ऐसे में स्मॉल, तो रेंडरिंग को कंट्रोल एक्स करके मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, स्मॉल हो जाएगा। उसी तरह से मैं चाहता हूँ कि ये डिलीटेड डेल टैग यूज़ कर लिया, जो सी है इसको मैंने डिलीट कर दिया, और फिर मैंने आई एन एस इंसर्ट वाला टैग भी यूज़ कर लेता हूँ। इंसर्ट के लिए मैं कुछ और कर देता हूँ, रीवर कर दिया मैंने, चलो मैं रीवर कर देता हूँ। तो जब ये दिखेगा डेल, एक मिनट, डेल पूरा टैग सही नहीं लिखा मैंने, डेल ऐसे। अब आप देखेंगे ये जो डिलीट वाला है, ये सबसे पहले तो रेंडरिंग वाला आप यहाँ पे देखो, ये रेंडरिंग स्मॉल हो गया, बाकी जितनी भी लाइन की जितना साइज़ है उसके अकॉर्डिंग ये छोटा हो गया। और यहाँ पे मैंने डेल किया तो डेल का मतलब इस पर एक क्रॉस लाइन लग गई, और जो मैंने इंसर्ट किया उसके नीचे एक अंडरलाइन की तरह आ गया कि ये मैंने नया इंसर्ट किया इसको काट के। अच्छा जी, ये तो हो गए यहाँ पे। उसके बाद कोई और तो नहीं रहता, जैसे सबस्क्रिप्ट है, सब, जैसे मैं अब यहाँ पे अलग ही लिख लेता हूँ एक, क्योंकि ये ज़्यादा हो गया। पी टैग, उसके बीच में मैंने H2O, जैसे ऑक्सीजन के लिए ना, और वाटर, वाटर का मैंने केमिकल फार्मूला लिखा, ऐसे भी सब, सब, और मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया। तो अब आप, मैं दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखो ये H2O जैसे केमिस्ट्री में होता है ना H2O, वैसे हो गया। अब हमने मैथमेटिकली कोई, जैसे कोई चीज़ है उसके लिए मैं लिखना चाहता हूँ यहाँ पे ऐसे करके, सब आपको क्लियर दिख जाए उसके लिए कर रहा हूँ मैं। अब मैं लिख रहा हूँ x की पावर, x की पावर 5, तो इसको मैंने कैसे लिखना है, तो इसके लिए मैं सुपर लिखूँगा, SUP, सुप, जो सुपर टैग है, यहाँ पे मैंने 5 लिख दिया, और यहाँ पे लिखा मैंने इक्वल टू कुछ भी y इंटू, मैंने कोई फार्मूला बना दिया ऐसे ही, मैथमेटिक्स का फार्मूला, मैथमेटिकल फार्मूला है। तो ये देखो ये ऐसे दिख रहा है, x की पावर 2 है। अब मैं यहाँ पे एक लाइन ब्रेक वाला टैग भी यूज़ कर लेता हूँ जिससे ये अगली लाइन में दिखे, ऐसे देखो इस तरह से। तो ये वाले भी हो गए, और तो नहीं है कोई। ये सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट मैंने एग्जांपल के साथ आपको दिखा दिए। उसके बाद
हाँ, ये वाला कर लेता हूँ। इसको तो चलो यहीं से डायरेक्ट कॉपी कर लेते हैं जो हमने कोड लिखा है। इसका फिर आपको ज़्यादा क्लियर, ये एब्रीवेशन वाला टैग है जो यहाँ पे WHO की एब्रीवेशन है। जैसे मैंने उसको किया, मैंने यहाँ पे सेव किया, जैसे मैं WHO के ऊपर करूँगा होवर या अपना कर्सर लेके जाऊँगा तो साथ में मुझे दिख रहा है ना वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अगर ऐसे करूँगा तो नहीं दिखेगा, तो ये है एब्रीवेशन। उसके बाद एड्रेस वाला, एड्रेस वाला भी कर देते हैं, चलो एग्जाम्पल ही तो है। इसको भी मैंने यहाँ इसके बाहर ऐसे कर दिया। अगले वाला भी मैं सिटेशन वाला भी कॉपी कर ही लेता हूँ। सिटेशन वाला मैंने पूरे कॉपी कर लिया पैराग्राफ। इसको मैंने इससे ऊपर लिख दिया ऐसे, क्योंकि एड्रेस लास्ट में होता है। अब एक रहता है बाई डायरेक्शनल, अब इसको भी दिखाई देता हूँ, वीडियो टैग। इसकी मैंने ये वाला ऐसे, अब मैं आपको दिखाता हूँ ब्राउज़र में कैसे दिखेंगे। ये देखो, ये जो स्क्रीन दी स्क्रीन है ये इटैलिक दिख रहा है सिटेशन जो हमने टैग किया उसकी वजह से। जो बाकी पूरी लाइन है उसमें ये थोड़ा अलग दिख रहा है, हट के दिख रहा है। अगर हम इसका साइज़ थोड़ा बड़ा कर देंगे तो ये ज़्यादा क्लियर दिखेगा, लेकिन एग्जाम्पल के लिए आप इसको ऐसे देख सकते हैं। अब ये जो था ना वीडियो टैग, अब उसने देखो यहाँ पे चेंज कर दिया। जो लास्ट में करेक्टर था वो पहला हो गया और वो उल्टा हो गया। अब यहाँ में TFEL ऐसे दिख रहा है, और वहाँ पे वो देखो ना लेफ्ट ऐसे था TFEL, ये वाला वहाँ से उल्टा हो गया। और ये देखो एड्रेस, एड्रेस के लिए जो मैंने किया था ना ये इस तरह से देखो, ये भी थोड़ा सा डिफरेंट दिख रहा है, इटैलिक हो गया ये भी इस तरह से। ये हम इनको एग्जाम्पल के साथ हमने इनको किया। अब कमेंटिंग वाला तो हमने पहले ही कर रखा है। कमेंटिंग का, कमेंटिंग के लिए कोड में मैंने पहले ही बता दिया है कि ये कमेंटिंग इस तरह से हमने की है। जैसे ये कमेंट है, यहाँ पे भी मैं लिख सकता हूँ कि मैं यहाँ पे कुछ ऐड करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे कमेंट ऐसे लिखना है, आई विल एड सम टेक्स्ट टेक्स्ट हियर, आई विल। यहाँ पे मैं बाद में कोई टेक्स्ट ऐड करूँ उसके लिए मैंने ऐसे लिख लिया है अपने रेफरेंस के लिए। इस तरह से ये एक HTML का वेब पेज सिंपल वेब पेज है जिसमें हमने कुछ HTML के टैग्स यूज़ किए और देखा कि वो किस तरह से ब्राउज़र में हमें दिखते हैं। तो ये जितने बेसिक बेसिक टैग्स है आप हमने डिस्कस कर लिए। अगले वीडियो में हम एंकर टैग से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।